गुड मॉर्निंग। कक्षा षष्ठी, विषय विज्ञान, पाठ 1, भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, मतलब अपन ने अपने अपने घर में आज क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। मतलब अपने को ये भी पता लगाना है कि अपना जो दोस्त है उसने क्या खाया और अपन ने क्या खाया, भोजन में क्या लिया आज। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। आहार मतलब भोजन। क्या अपन एक दिन में आज भी वही भोजन किया है, वैसे ही उसी प्रकार का भोजन अपन कल भी करेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक दिन अलग प्रकार का भोजन करते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरा प्रकार का भोजन अपन करते हैं। विभिन्न खाद्यान्न क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। मतलब क्या करना है अपने को, अपने जो दोस्त होता है उससे भी अपने को पूछना है कि पूरे दिन में आपने क्या क्या खाया है। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अपने को क्या करना है कि अपने जो दोस्त हैं उनने एक दिन में किस किस प्रकार का भोजन किया है, कौन सी सब्जी खाई है और क्या क्या दिन भर में उनने और भी जो भी कुछ खाया है, तो उसको अपने को लिखना है। उनके पूछ करके उनसे उनका नाम भी लिखना है और उनने दाल रोटी कचौरी समोसे जो भी खाया है दिन भर के अंदर, वो सारी चीज़ें अपने को उसके अंदर लिखना है। तो अपने को ये पता लगाना है। आया समझ में आपको इतना। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जैसे अपने भोजन के अंदर अपन जो भोजन करते हैं उसमें अपन एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। कभी कैसा भोजन करते हैं तो कभी कैसा भोजन करते हैं। इसी प्रकार किस दिन कौन सी सब्जी बनाते हैं, आज दाल बनाई है, कल पालक बनाई, परसों गिलकी बनाई, ऐसे अलग अलग प्रकार की सब्जियां अपन उपयोग लेते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग भोजन पकता है। पके चावल के बारे में सोचो। जैसे अपने घर में चावल को अपन पकाते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है कि वह चावल किस तरह पकाए जाते हैं कच्चे चावल के साथ में, और क्या मिलाते हैं अपन जो चावल को पकाते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे 2 पदार्थ होते हैं, कच्चे चावल लिया, उसके बाद में उसको काई में उबाला अपन ने उसको पानी के अंदर, तब वो चावल पकते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपन भोजन तैयार करते हैं उसी प्रकार से उसमें बहुत सारे पदार्थ संगठन को मतलब बहुत सारे पदार्थ को मिलाकर भोजन का निर्माण होता है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, अपन कोई सी भी सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी के अंदर अलग अलग प्रकार का मसाला डालते हैं, मतलब उनका संगठन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं तो वह सब्जी बनती है। तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक मसाला तेल आदि की आवश्यकता होती है। अगर अपन ने किसी भी प्रकार की सब्जी बनाई है तो पहले सब्जी लेते हैं, उसके बाद सब्जी के अंदर तेल की आवश्यकता पड़ती है, मिर्ची नमक पानी उसके अंदर अपन डालकर उस सब्जी को पकाते हैं। उसी प्रकार क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए हम कौन कौन सी सामग्री चाहिए।
मतलब इन चीज़ों को बनाने के लिए अपने को कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ी है। मतलब जो पहली सारणी में आपको दिए उसके अलावा उसको और बढ़ाकर दूसरी सारणी में आपको जोड़ना है। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ, खाद्य व्यंजन जो अपन खाते हैं और उसकी कच्ची सामग्रियाँ, मतलब उसको कच्चा को वापस पकाने के लिए अपने को का उपयोग करना पड़ता है। खाद्य पदार्थ हैं रोटी, चपाती, कच्ची सामग्री है आटा और जल। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। चावल, पानी, नमक, अनार। मतलब इन चीज़ों को पकाने के लिए, जैसे अपन रोटी बनाते हैं या चपाती बनाते हैं, उसमें अपने को काय की आवश्यकता होती है, आटा की और जल यानी पानी की। आटा लगाने के लिए अपने को पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार दाल है, जो कच्ची दाल होती है अपने को, तो कच्ची दाल को अपन पकाते हैं तो कच्ची दाल डालेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उस दाल को उबालेंगे, वो फिर तेल डालेंगे, नमक डालेंगे, मसाला डालेंगे, उसके बाद दाल बनेगी। उसी प्रकार चावल है, कच्चा चावल जो होता है उसको पानी के अंदर उबालेंगे, उसके बाद नमक, अनार दाने डालकर उसको पकाया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? इसका अध्ययन आपको घर पर भी करना है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? मतलब जो चीज़ें अपन उपयोग में लाते हैं, यह सब अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों से स्रोत का अनुमान लगाया है। हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, जिसे अपन ने कच्ची सामग्री किससे, उसको कैसे पकाया जाता है उसका अपन ने अनुमान लगाया है, तो ऐसे अपन आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। इनसे क्या प्राप्त होते हैं? अपने को अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जैसे खाद्य पदार्थ अपने खेतों में से अनाज प्राप्त करते हैं, अपन गेहूँ प्राप्त करते हैं, दालें प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जो जानवर होते हैं, जानवर के द्वारा भी कुछ खाद्य पदार्थ अपने को खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं। इन चीज़ों का आपको घर पे भी अध्ययन करना है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों को स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसी सूची में जोड़िए। इस सूची मतलब कुछ तो अपने पिछली सूची में जो दिए थे, जो नाम दे रखे, उसके अलावा कुछ और मिलाकर अपने को इसके अंदर जोड़ना है। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठन जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पादन प्राप्त होते हैं।
जैसे कि पौधों से भी अपने को क्या खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जंतुओं से भी अपने को खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, जैसे कि अपने घर में गाय है, भैंस है, तो वो क्या देते हैं, दूध देते हैं, जिससे अपन चाय बना के पीते हैं, दूध पीते हैं। उसके बाद अपन घी बनाते हैं, जिसे मक्खन जो बनाते हैं वो घर पे उन दूध के द्वारा, गाय भैंसों के दूध से ही बनाया जाता है। खाद्य व्यंजक, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। अब अपने को क्या लिखना है कि उसके अंदर खाद्य पदार्थ जो वो काय से बनते हैं वो अपने को लिखना है। अब इधर दे रखा है खाद्य, इडली, कच्ची सामग्री इडली में चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। और उसके स्रोत कहाँ से, मतलब चावल है तो अपने को वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पौधा, उड़द दाल है तो पौधा, नमक समुद्र, खनिज, पेयजल स्रोत, मतलब जो नमक है अपने को समुद्र से प्राप्त होता है। जल भी पेयजल जो स्रोत होते हैं, कुआं, नदी, वहाँ से अपन क्या प्राप्त करते हैं, ट्यूबवेल, उसमें से पानी, जल प्राप्त करते हैं। चिकन, करी, चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। चिकन का इसे प्राप्त होता है जंतु। अभी मैंने बताया है कि ये जो जीव जंतु हैं, इनके जंतु जो हैं इनके द्वारा भी अपने को खाद्य सामग्री प्राप्त होती हैं, तो वो चिकन प्राप्त होता है। मसाला, पादप, तेल, घी, पौधे और जंतु। पौधे से भी जो होते तेलीय पौधे होते हैं जिसके द्वारा अपन तेल निकालते हैं। तिल होता है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होती है, इनसे तेल निकाला जाता है। और घी, घी भी अपन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। गाय है, भैंस है, इनके दूध के द्वारा जो मक्खन बनाया जाता है उससे घी प्राप्त होता है। जल, जल कैसे प्राप्त होता है, जो पेयजल के स्रोत होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, ट्यूबवेल है, कुआं है, नदी है, इससे अपने को जल प्राप्त होता है। खीर, अपने को खीर बनाना है तो खीर बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी। तो दूध अभी बता दिया, दूध कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतु से प्राप्त होता है। चावल पौधे द्वारा खेतों में उगाए जाते हैं, वहाँ से अपने को चावल प्राप्त होते हैं। चीनी, चीनी प्राप्त होती है अपने को। गन्ना, गन्ने से क्या प्राप्त होता है अपने को, चीनी प्राप्त होती है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? घी, पनीर, दही का उपयोग संसार में मतलब प्रत्येक स्थान पर किया जाता है। घी का भी उपयोग अपन अपने घरों में भी करते हैं, पनीर का सब्जी बनाने में भी उपयोग किया जाता है, दही का भी खाने पीने में उपयोग किया जाता है, जिससे घी बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, सब जगह पे इनका उपयोग होता है। अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, जैसे अपने को और जीव जंतुओं के भी नाम बताना है इसके अलावा जो दूध देते हैं। जैसे बकरी भी दूध देती है ना, ऐसे और भी कौन से जंतु, ऊंट देता है, ऐसे अपने को और भी जंतुओं के नाम बताना है। तो ये आपको इतना अध्ययन मैंने करवा दिया, इतना आपको घर पर ही इसका डबल से अध्ययन करना है। आशा करती हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।